आप सभी को नमस्ते। आज हम हमारी अगली फोनेटिक्स वाली श्रृंखला में पढ़ेंगे वोवेल साउंड्स। वीडियो स्टार्ट करें या क्लास स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बोर्ड पे लिखा है फोनेटिक्स 11, पर ये जो वीडियो है ये इसका नाम है फोनेटिक्स 7। तो आप ये इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये जो है ये हमारे नोट्स के नंबर हैं जो मैं चाह रही हूँ कि कॉपी में आपका सीक्वेंस बना रहे, इसलिए मैं ये वाले नंबर लिख रही हूँ। और क्योंकि ये जो 7 वीडियो है इसमें आपके फोनेटिक्स के कई सारे साउंड्स कवर होंगे, है ना। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए, और अगर होते हैं, अगर कुछ भी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वोवेल साउंड्स। ओवरऑल वोवेल्स कितने हैं हमने इनिशियल वीडियोस में देखा, 20 वोवेल साउंड्स होते हैं। अब ये जो 20 वोवेल साउंड्स हैं ये 5 AEIOU से बनते हैं, है ना। अब देखिए पहला जो है ये हम ई पढ़ रहे हैं। ई जैसे बड़ी की मात्रा होती है ई, ओके। ये मोनोफ्थोंग्स हैं, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स डिटेल में वी विल सी लेटर ऑन, बाद में देखेंगे। पर अभी मोनोफ्थोंग्स क्योंकि इसमें एक ही ध्वनि है, ठीक है। और ये लॉन्ग वोवेल है ई जैसे बड़ी की मात्रा। अब आप देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम 20 में से पहले नंबर पढ़ेंगे, नंबर के बाद हम उसका साइन, उसका सिंबल क्या है वो पढ़ेंगे। फिर हिंदी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल कि ये उच्चारित कैसे होता है। तो ये बड़ी की मात्रा BE ऐसा उच्चारित होता है। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल है बीन, बीन। फिर ये जो बीन आवाज है ये स्पेलिंग वाइज अगर अपन देखें तो EA EE और E से बन सकता है। जैसे देखिए ये है BEAN, बीन। हमने पिछले वीडियो में ब पढ़ा था और न पढ़ा था, अब उसमें लग गया वोवेल बड़ी की मात्रा बीन। सो इट माइट बी क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, ब ई न, तो कुल मिला के हो गया बीन। इन द सेम वे आप देखिए ये ई यहाँ पे बीच में है और यहाँ पर ये स्टार्टिंग में है। ये हुआ ईस्ट, पूर्व दिशा जो होती है वो ईस्ट नहीं होती है, ईस्ट, ओके। सो EAST, अगेन वी आर हैविंग ईस्ट। तो ई स और ट, ईस्ट। ये स्पेलिंग है और ये उसका उच्चारण है। आपको मैंने बोला था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या किसी भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी में आप देखिए ये स्लैंट बार्स के बीच में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मिलता है। एक बार आपने 44 साउंड्स अगर पढ़ लिए और उनकी प्रैक्टिस कर ली, देन यू विल फाइंड थिंग्स वेरी इजी। इन द सेम वे डबल ई से आप देखिए सीन, स ई न, टीन, ट ई न, और उसी तरह से की। तो ये है क और ई, की। तो यहाँ पे केवल एक ई से जो है वो ई की आवाज़ जो है, एलोंगेटेड ई की आवाज़ आ रही है। आई सपोज इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। पर आप देखिए ये प्रैक्टिस मांगेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे की जो है अगर आप के को एच करोगे तो वो हे हो जाएगा, वो ही नहीं होगा, ओके। सो व्हाट आई वांट टू से दैट इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ क्रैमिंग रूल्स एंड रूल्स। खूब सारे नियम रटने से नहीं होगा। सबसे इजी वे है आप 44 साउंड्स को जो है उनके ऊपर अपना होल्ड कर लीजिए, और इस तरह से जो डिक्शनरी में दे रखा है आप ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है आप इनको पढ़ने की कोशिश करिए। द मोर यू विल रीड, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। चलिए प्लीज़ कॉपी कीजिए। अब सेकंड मोनोफ्थोंग्स देखिए, मोनोफ्थोंग्स, है ना। ये दिखने में आय जैसा दिख रहा है, पर ये किसका सिंबल है, ई साउंड का, छोटी ई। जैसे कि पिट, है ना। तो पिट ये आई से स्पेल हो रहा है, जैसे कि प ई ट, ये देखिए ये पिट। फिर यहाँ पे वाई से स्पेल हो रहा है ड्यूटी, ड्यूटी। हमने जो कॉन्सोनेंट्स पढ़े उसमें ये य का साउंड पढ़ा था, ड ट। तो ये ड य ऊ, अभी पढ़ेंगे ऊ का साउंड, ट और ई, ड्यूटी, ड्यूटी।
तो ये जो ई साउंड है ये आई से भी स्पेल हो रहा है, वाई से भी स्पेल हो रहा है। तीसरे नंबर पर है ए साउंड, जैसे कि पैट में प ए ट, तो ये सिंबल है, फोनेटिक सिंबल है। ये थोड़ा सा हिंदी का उसका एक सपोर्ट के लिए एक साउंड है और ये उसका एग्जाम्पल है पैट। ये काय से स्पेल होता है ये वाला साउंड? ई से होता है, जैसे कि प ए ट में पैट। पर वहीं पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था ई जो है वो ई की आवाज़ भी दे रहा है, जैसे कि की में। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप रीडिंग जो है परफेक्टली लगा पाएंगे। फिर है फोर्थ नंबर पे है ए साउंड। ए थोड़ा सा इलोंगेटेड साउंड है, ए, जैसे कि कैट में। कैट, कैट ये ए से स्पेल हो रहा है क ए ट, क ए ट। तो अभी तक हमने 4 जो है मोनोफ्थोंग्स जो है वो कवर करे हैं। अगेन कॉपी इट प्लीज। नाउ 5th मोनोफ्थोंग्स देखिए। ये वाला जो साइन है ये अ का है, ये ए से स्पेल होता है जैसे अगो में। अब आप देखिए यहाँ पर जो है अ, ये तो ये वाला साइन है, पर ये डिफ्थोंग है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये औ है, औ, अगो, अगो। ओके, सो यूजुअली वी इंडियंस वी से अगो एंड वी एक्सेप्ट इट एज ऑल, वी एक्सेप्ट इट and we use it as ago, okay, but the correct pronunciation is ago, ago. फिर ये हम बोलते हैं police, but it is not police, it is police, it is police. Then tailor, 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 ये भी डिफ्थोंग है एक यहाँ पे a, tailor, tailor, but अभी हम स्ट्रेस दे रहे हैं इस पे जो कि OR से स्पेल हो रहा है। तो ये वाला साउंड है, ये अगो में ए से स्पेल हो रहा है, पुलिस में ओ से स्पेल हो रहा है, सॉरी, पुलिस में ओ से स्पेल हो रहा है और टेलर में ओ और आर से स्पेल हो रहा है। 6th वाला साउंड है अ, इलोंगेटेड अ। तो ये है बर्न, एग्जाम्पल बर्न, इसको थोड़ा लंबा बोलेंगे, और जो र है वो क्लियरली अटर नहीं होता है, तो ये हमारा बर्न, बर्न। ये आर र का जो साउंड है ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको अटर नहीं करना है, इसको उच्चारित नहीं करना है। उसी तरह से ई ए से भी ये साउंड आती है, जैसे अर्न, 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 ठीक है। तो ये अ का साइन है और ये न, अर्न। यहाँ पे आई से ये साउंड आ रही है स, स, अगेन द सेम थिंग। ये जो आर है उसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको उच्चारित नहीं करना है, तो ये हो गया हमारा स। 7th वाला जो है ये उल्टा वी जैसा दिख रहा है, ये बहुत ही शॉर्ट अ है, जैसे कि कट, कट, क अ ट, ये किससे स्पेल हो रहा है? यू से स्पेल हो रहा है और हमारा एग्जाम्पल है कट। तो इस तरह से ये 7 मोनोफ्थोंग साउंड्स जो है, वोवेल 12 मोनोफ्थोंग्स में से हमने 7 जो है यहाँ तक पढ़ लिए हैं, इन्हें आप कॉपी कीजिए। हमने हमारे ये जो 7th वीडियो है इसमें हमने अभी 7 साउंड्स कवर करे हैं। ये 7 साउंड्स अभी हमने वोवेल्स में मोनोफ्थोंग्स वाले करे हैं। मुझे आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मतलब थैंक्स फॉर सेइंग दैट यू आर गेटिंग थिंग्स। मतलब कई शिक्षक ये बोल रहे हैं हमको ये चीज़ अभी तक हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी और आप बहुत सरल तरीके से समझा रहे हैं, तो आई सपोज इट इज़ अ वेरी फाइन कमेंट फॉर मी एंड आई एम थैंक यू एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू।